हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं ग्लीफुल स्टडी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज पढ़ने जा रहे हैं मोशन, गति बोलते हैं। और ये टॉपिक जिसमें कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। कॉन्सेप्ट जब जान जाएंगे तो आराम से आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। मैंने इससे पहले वीडियो में कह चुका हूं कि जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है साइंस में, वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और जो क्वेश्चन आते हैं ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। आप कितना रट्टा मार सकते हो ये मुझे आइडिया नहीं है, बट जिनका कॉन्सेप्ट नहीं है वो फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोशन। ये मोशन क्या है? मोशन क्या है? इस दुनिया में हर एक बॉडी जो कि यूनिवर्स में है वो मोशन कर रहा है। तो यहां जिस मोशन की हम बात करने वाले हैं वो मोशन है कि किसी के रिस्पेक्ट में यदि कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है? मोशन में है। ठीक है, अपना स्थान बदलना, अपना स्थान बदलना। ठीक है, किसी दूसरे वस्तु के साथ, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष यदि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में अपना स्थान बदल रही है तो हम क्या बोलेंगे? वह बॉडी मोशन में है, वो बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, तो अब यहां पर जिस हम मोशन की बात करेंगे, हम यहां पर 1D और 2D मोशन की बात कर सकते हैं। एक होता है 1D मोशन, एक होता है आपका 2D मोशन और एक होता है 3D मोशन। ठीक है, हम यहां पर बारी बारी से बात करेंगे। आज हम डील करने वाले हैं 1D मोशन में। पढ़ेंगे हम लोग कि क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, हम इस वीडियो में कवर करना। रेस्ट क्या होता है, विराम अवस्था क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड रेस्ट। विराम क्या होता है? विराम रुक जाना। विराम क्या होता है? रुक जाना। यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान नहीं बदल रही है तो हम क्या बोलेंगे? वो वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां एक वस्तु A है और यहां एक वस्तु B है। ठीक है, अब टाइम पास हो रहा है, और जब ये जो है इसको देख रहा है, ये अभी भी यहीं पर रुका हुआ है। मतलब कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन ये जो वस्तु है वो यहीं पर अभी भी रुकी हुई है और ये भी रुका हुआ है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों वस्तु क्या है? रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। मतलब कि ये दोनों ही जो वस्तु है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि अपना जो स्थान है ना, अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है। पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, नहीं कर रहा है। ठीक है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। आप टाइम बढ़ा रहे हो, अपना पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है। समझना है? यहां देखिए, यहां एक वस्तु मान लीजिए, कोई एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह का, और ये वस्तु चलना शुरू किया और इसको यहां तक जाना है। ठीक है, जब टाइम 0 सेकेंड है, जब टाइम कितना है? 0 है, ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा है, ये पॉइंट A पर है, इसको पॉइंट B पर जाना है। जब हमने टाइम को स्टार्ट किया 0 सेकेंड तो ये यहां पर था। हम जब टाइम को ले गए 2 सेकेंड पर, ये अभी भी यहीं पर है। हम जब टाइम को ले गए 4 सेकेंड पर, ये व्यक्ति अभी भी यहीं पर है। इतना ढीठ इंसान है ये। लेकिन हम जब टाइम को ले गए t = 6 सेकेंड पर, ये व्यक्ति अभी भी यहीं पर है। इतना निर्लज है कि अपना स्थान बदल ही नहीं रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो व्यक्ति है ये निर्लज इंसान है। ये क्या है? ये रेस्ट पर है। ठीक है, इसको रेस्ट ने पकड़ रखा है। ये कहां पर है? ये रेस्ट पर है। समझ गया कि ये क्या कर रहा है ना? एक्चुअली जब हम टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम के साथ अपना जो पोजीशन है विद सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये रेस्ट पर है। तो रेस्ट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कोई ट्री है ना, कोई पेड़ है, वो खड़ा है, वो रेस्ट पर है। ठीक है, देखिए दो ट्रेन समान गति से एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है।
उस समय भी क्या होगा, ये दोनों ट्रेनें रेस्ट पर है। आपको ऐसा लग रहा होगा, जो ट्रेन के अंदर बैठा हो उसको लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में तो है नहीं, है गति कर रही है। ठीक है, तो आपके इन्वायरमेंट में रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है वो आपका मोशन है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मोशन क्या होता है, गति होती है। ठीक है, किसी वस्तु की गति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में। मान लीजिए कि यहां एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, यहां कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इस भाई साहब को यहां से चल के यहां तक जाना है। ठीक है, हमने टाइम स्टार्ट कर दिया, चलो हमने टाइम स्टार्ट किया 0 सेकेंड, यहीं पर है। हम जब टाइम ले गए हैं t=2 सेकेंड पर, ये भाई साहब यहाँ आ गए। मान लीजिए ये यहाँ पर आ गए, ये यहाँ पर आ गए। हम जब टाइम ले गए t=4 सेकेंड, ये यहाँ पर आ गए। हम टाइम ले गए t=6 सेकेंड, यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो भाई साहब है ये चल के यहाँ पर आ गए, तो पक्का ये गति किए होंगे, पक्का इन्होंने सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन को चेंज किया है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है वो गति कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलती है, ठीक है, टाइम के सापेक्ष या फिर अपने आसपास के सापेक्ष, तो हम क्या बोलते हैं, तो वह गति में कहलाती है, गति में है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, आप दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, गति के मोशन है। पृथ्वी घूम रही है, ये सारे कैसे है, ये सारे गति के एग्जाम। थर्ड वन बात करना चाहते हैं हम कि दूरी क्या होती है, डिस्टेंस किसको बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं। ये दूरी क्या है समझिए, आपको बोला गया कि बाबू तुम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और बी पॉइंट तक पहुंच जाओ। ये आपका 2 रिक्वायरमेंट है। आपको ए बोला गया कि ए पॉइंट से बी तक आपको जाना है, तो आप ठहरे घुमाकर टाइप के इंसान, आपने क्या किया, बस चलना शुरू कर दिया, टैं एकदम ऐसे गोल गोल घूम के यहां पहुंच गए। देखिए एकदम मजे में घूमते हुए जा रहे हैं एकदम। ठीक है, तो आप बी तक पहुंच गए। आपने जो पाथ फॉलो किया यहां पर ना, चाहे वो पाथ कैसा भी हो, आप स्ट्रेट भी जा सकते थे। मैंने कहा ये जो व्यक्ति ये थोड़ा सा घुमकर टाइप का है, तो वो क्या कर रहा है ना, अपने पाथ को मतलब आराम से घूमते घूमते वो जा रहा है। ठीक है, तो दूरी क्या होती है, देखिए 2 पॉइंट के बीच की दूरी जो कोई व्यक्ति या फिर कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है। ठीक है, जो पार्टिकल ट्रैवल करता है। ठीक है, समझ सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग, ठीक है, या फिर 2 बिंदुओं का पाथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पाथ, सिंपली क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई। सिंपल भाषा में क्या है, रास्ते की लंबाई, पाथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, तो यूनिट लिखिए, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एसआई में होता है मीटर और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। मुझे बताओ कि जो ये डिस्टेंस है ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश है सदिश है। देखिए इसके अंदर कोई दिशा का मेंशन तो है नहीं कि आपको इधर ही जाना है, आपको उधर ही जाना है, नहीं भाई, आपको जिधर जाना है उधर जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि ये कैसे राशि है, ये आपकी अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश क्या होती है, अगर आपको जानना है तो आप हमारा वीडियो देखिए, उसमें हमने बता दिया गया है कि ये अदिश क्या है और सदिश क्या है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 2 देखिए, यहां पर मालूम पड़ेगा। अदिश राशि वो होती है जिसके अंदर दिशा मेंशन नहीं होता, सिर्फ उनका परिणाम होता है। समझ गए। डिस्टेंस क्या होता है, देख लीजिए, डिस्टेंस मतलब होता है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, उनकी यूनिट क्या होती है, एसआई में मीटर, सीएस में सेंटीमीटर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर, मतलब कि अदिश राशि।
ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका डिस्टेंस के बाद जस्ट उसका हमशक्ल, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन, तो ये समझिए कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैंने जब कहा था ना कि एक बंदा यहां पर था, उसको ए से पॉइंट बी तक जाना था, उसने ऐसा पाथ फॉलो किया, ऐसे करके यहां पहुंच गया, बी तक तो पहुंच गया। तो इस पाथ को क्या नाम दिए थे हम लोग? इसको डिस्टेंस बोल रहे थे ना जी, हम लोग इसको डिस्टेंस बोल रहे थे, दूरी बोल रहे थे हम लोग इसको। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए अब मान लीजिए कि ये आपका ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, हम लोग इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका अंतिम बिंदु है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो आप क्या करिएगा ना कि इस दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी है, आप अच्छे बच्चे हैं, आप घर से निकलते हैं ट्यूशन से घर, बीच में बंक नहीं मारते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली ऐसे पहुंच जाएंगे, बस हो गया काम खत्म। तो ये जो शॉर्टेस्ट है ना, जो सबसे कम दूरी है दो बिंदु के बीच की, क्या बोलेंगे? दो बिंदुओं की बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, समझ गया गया कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझिए यहां पर एक व्यक्ति था जो ऐसे गोल गोल घूम के जा रहा था, दूसरा क्या है, ए से बी डायरेक्टली पहुंच गया, तो सबसे कम दूरी कहां से कहां होगा? ए से बी तक होगा, जब हम स्ट्रेटली जाएंगे तब, ठीक है। अब यहां पर एक दिशा मेंशन है, कैसे? यहां देखिए ए से बी हमको टुवर्ड्स, मान लीजिए आपका ये देखिए दिशा नहीं है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हम ऐसे जा रहे हैं ना, तो हम लोग वेस्ट ईस्ट जा रहे हैं, मतलब हम लोग टुवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं। तो ए से बी तक गए, किधर गए? टुवर्ड्स ईस्ट गए हैं। तो अभी जो ये जो क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश राशि। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। ये आपका ये सदिश राशि हो गई, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? तो बहुत ही आसान चीज है इसका, अगर आप इसका यूनिट फाइंड आउट करोगे, यूनिट में तो एसआई में लिखिएगा, एसआई सिस्टम होता है आपका मीटर, और सीजीएस में क्या होता है? एकदम जाना पहचाना आपका सेंटीमीटर। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत एक मामूली से मतलब अंतर है कि जो डिस्टेंस है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो एक अदिश राशि होती है, और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ये एक वेक्टर होता है। विस्थापन एक वेक्टर होता है, डिस्टेंस एक स्केलर होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, इसका एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं तब। चलिए मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक व्यक्ति ने यहां चलना शुरू किया, वो पहले गया 4 मीटर, ये पॉइंट ए था, फिर बी तक गया, वो 4 मीटर गया, फिर बी से 90 का टर्न लिया और पॉइंट सी तक पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और इसने 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और ये पॉइंट सी तक पहुंच गया। आपको बताना है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए आपको मैंने पढ़ाया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहला बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच का दूरी होता है ना जी। पहला बिंदु और आखिरी बिंदु तो ये है, तो पहला बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच का दूरी निकाल लो, हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसे मिलाओ, मिला दिया, तो मुझे बस ये डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे अगर इसी का डिस्टेंस निकाल लें तो मैं बोल दूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट वही है। तो क्या करना है जी, यहां पर 90 डिग्री है, ये है सिंपल चीज, 90 डिग्री है,
पाइथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एसी का मान निकालेंगे। तो एसी का वैल्यू कितना होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, भाई साहब क्या बोलते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एसी होता है रूट ओवर में। तो देख लीजिए ए बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और बी सी कितना है 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9। शाबाश भाई साहब। तो ये हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 मीटर। बताओ बबुआ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। ठीक है, सिर्फ हम इसका भी मैग्नीट्यूड लिखे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। ये बात सही है, ये बात तो सही हो गया, आप तक लिख लिए। ठीक है, आपसे पूछेगा इसका दिशा किधर है तो क्या बोलिएगा नहीं पता है, बनाइए ना जी। देखिए इधर क्या है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये जा किधर रही है, इधर जा रही है। किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो बस चुपचाप से आंसर क्या मार देना टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, किधर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये प्रॉपर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इधर जा रही है। आपसे क्या मैं ये नहीं पूछेगा, बट आपको जानना जरूरी है क्योंकि एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक खेला हो गया। खेला ये हो गया कि पूछेगा बताओ यहां पर डिस्टेंस कितना है, यहां पर डिस्टेंस कितना है, बताओ यहां डिस्टेंस कितना है रे, यहां डिस्टेंस कितना है। यहां डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ, टोटल पाथ। तो पाथ कितना है, पहले ए से बी गया है और फिर बी से सी गया, नहीं गया है, गया। तो पूरा पाथ कितना हो गया 4 यहां से और 3 यहां से। अब बताओ ये तो और लफड़ा हो गया, ये 7 आ रहा है, ये पगला 5 गया है, ये 2 कहां से आ गया, देखो 2 कहां से आ गया बताते हैं। ये जो 5 है ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है पूरा पाथ कवर किया है। तो एक बात ना दिमाग में ठूस कर रख लो, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्या बोला हम, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो नहीं सकता है। आप कुछ भी कर ले, तो यहां लिख लो, यहां लिखो विस्थापन, विस्थापन का मान, विस्थापन का मान, सम्मान नहीं सिर्फ मान, विस्थापन का मान कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चा। ठीक है, ठीक है, विस्थापन का मान कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ये तुम करके दिखा दो, तुम जो बोले सो। ठीक है, चलो, होता ही नहीं तुम करो क्या। और एक बात देखिए, जो डिस्टेंस है ना 7 आया है और डिस्प्लेसमेंट 5 आया है, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़ा ही हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है। आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए कोई एक लफो टाइप का लड़का है और वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और पॉइंट बी तक जाके मिल के आता है एक बार। ठीक है, आजकल तो ये कॉमन चीज है। ठीक है, तो ए बी से मिलने को बेकरार है, तो वो क्या करेगा, उसको जल्दी मिलना है, तो वो ना यहां से दौड़ते हुए जाएगा, बस देखा हो गया, मिल लिया, रिटर्न आएगा। ठीक है, रिटर्न आएगा। तो देखिए अगर वो इस पॉइंट रिटर्न आ गया, पहले बात सुन लीजिए, अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ जाने के लिए, तो कितना होगा, ए बी के बराबर होगा। मान लीजिए इसका लेंथ 1 किलोमीटर है, घर ज़्यादा दूर नहीं है, मिलने में तकलीफ नहीं है। अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए बी के बराबर, और ए बी कितना है 1 किलोमीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कितना होगा, दूरी, डिस्टेंस भी ए बी के बराबर ही होगा। वो गया है, सिर्फ मिला है, अभी लौट के नहीं आया है। लेकिन ये तो सिर्फ जाने का है ना, ये कहाँ है, जब ये सब ये पॉइंट बी का बात हो रहा है। लेकिन जब ये लौट के आएगा, तब क्या होगा, अब सुनिए, जब लौट के आएगा तब क्या होगा, तब डिस्प्लेसमेंट का मान बताओ रे, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी। हम जहां थे हम वहीं आ गए, काहे का दूरी 0, खत्म।
0 मीटर लिखिएगा, 0 कुछ नहीं होता, 0 मीटर होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, अब दूरी कितना होगा ये बोल दीजिए। तो दूरी कितना होगा, जाने के लिए 1 किलोमीटर, आने के लिए 1 किलोमीटर, टोटल 2 किलोमीटर। अब एक सवाल बताइए मेरे को, इस बात से क्या प्रूफ हो रहा है? देखिए एक बार क्या हुआ ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब इक्वल हो गया, ये भी पॉसिबल है। आपसे पूछ सकता है कि क्या कभी डिस्टेंस, दूरी या विस्थापन बराबर हो सकता है? हो सकता है, ऐसा कंडीशन है। कब है? जब हम कहीं पर जाएंगे और लौट कर आएंगे तब हो सकता है, ठीक है। ओके, आपसे पूछेगा क्या कभी ऐसा कोई कंडीशन है जहां पर विस्थापन का मान 0 है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है? हाँ जी है। हम कहीं जाएंगे और लौट घर आ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया? डबल हो गया। क्या हो गया? डबल हो गया। देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस है। अब याद रखिएगा कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर डिस्टेंस 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, ठीक है। एक बात लिख लीजिए कि अगर डिस्टेंस बराबर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी पक्का 0 होगा। पक्का ये 100% होना ही होगा, ठीक है। 0 होगा, ये 100% ये सत्य है। अगर डिस्टेंस का मान 0 हो गया, काहे का डिस्प्लेसमेंट? बॉडी रुका हुआ है, नो डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये रहा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ खेला, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है इससे घुमा फिरा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल रखते हैं, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्तीय पाथ है और इस वृत्तीय पाथ पर ये इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु है, सेंटर है ये। और यहां से मान लेते हैं, आपको एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट देख लीजिए। ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है। और इस वृत्त का जो रेडियस है वो मान लीजिए आपका बड़ा आर है, बड़ा आर है। मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को एक बार कंप्लीटली घुमा दिया, मतलब जब ये इसको यहां शुरू करे दोबारा ये लौट के यहां पर आ गया, तो इसको बोलेंगे एक बार कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब जहां पर पॉइंट था, पॉइंट ए वापस इसी पॉइंट पर आके रुक गया। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन ये है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, दूसरा है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। आपसे क्या पूछा है कि जो पॉइंट था ए पर, वो चलना शुरू किया, चल चल घूम के फिर से यहीं पहुंच गया, तो उसने कितना दूरी तय किया। यदि आप मैथ पढ़ते होंगे तो इसने टोटली कितना दूरी तय किया, इसके सरकमफरेंस के बराबर, इसके परिधि के बराबर। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये एक बार में कितना डिस्टेंस जाएगा भाई? तो ये वृत्त के परिधि के बराबर, तो 2 पाई आर चला गया। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ गए। ओके, दूसरा है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए, तो आप सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदु के बीच की दूरी। जहां से भाई साहब शुरू किए थे ना, फिर वहीं आगे रुक गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस केस में 0 हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी मीटर उठा रहा, तो 0 यूनिट हो गया। समझ गए? चलिए, अब दूसरा इसका देखिए क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। मान लीजिए कि इस पार्टिकल को चलाया, और चलाने के बाद यहां लाके रोक दिया, इसको मिटा दिया। अब बताइए, ये बी मान लीजिए। अब बताइए इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना है। चलिए, तो इस केस में देखिए, इस केस में डिस्टेंस मतलब दूरी कितना होगा? कितना होगा जी? एक हम दूरी कितना तय करेंगे? यहां से चलना शुरू किया और ऐसे करके यहां आके रुक गए, तो हम कितना दूर गए? तो 2 पाई आर तो होता है पूर्ण वृत्त के लिए, और ये तो आधा वृत्त है, तो डिवाइड कर दो, 2 आ गया, तो ये हो गया पाई आर। तो आपने पाई आर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर ली
एक से बी तक जाने में। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक ठोकिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चा। अब बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। देख भाई, तू यहां चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, लेकिन सबसे कम दूरी हमको पकड़ना है ना, तो क्या हो सकता है। देख ऐ देख, जो चलाकुआ होगा ना वो ऐसे आएगा, ऐसे आके यहां रुक जाएगा। तो कितना दूर है, ये आर और ये भी आर है, तो बस ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ इसका डायमीटर के बराबर है। तो देखिए आर प्लस आर कितना होता है, 2r। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं देता हूं छोटा छोटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं और देखते हैं कि ये कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। और आई थिंक आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको भी मिटा दूं, ऐसे कर दूं, पार्टिकल यहां से गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। बताना है कि इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ये एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, एक पार्टिकल ए शुरू करता है और पॉइंट बी तक जाता है। आपको बताना है कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी तय की और कितना इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया। देखिए, तो जब आप दूरी निकालेंगे ना, तो आप बस आपको इस आर्क का लेंथ निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। इस आर्क का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो 2πr ये पूर्ण वृत्त का होता है ना, हमें तो सिर्फ आर का लेंथ निकालना है, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका πr/2। तो आंसर क्या हो गया, πr/2। ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब झोल यहां पर एक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। देखो, जब ये आर तो भी कितना होगा, आर है, एक ही वृत्त के दो रेडियस इक्वल होते हैं। एक काम करते हैं, मुझे निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, एक काम करते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, ये देखिए ये लेंथ, यही लेंथ है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, ये आपका 90 डिग्री है, इसका लेंथ निकालना है, तो निकाल लो भाई साहब। देखो, तो अभी क्या सीखे थे, पाइथागोरस क्या कहता है, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट कर दे बउआ। तो 2r² का अंडर रूट कितना होता है, √2 इंटू आर, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, √2 इंटू आर, ठीक है। आपने अर्ध व्यास का √2 गुना, समझ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट पता होगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, सवाल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, हम अभी नए हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपकी तैयारी में हम बहुत सपोर्ट करने वाले, खुद की तैयारी चल रही है, ठीक है, साथ में मिलकर के अपना, ठीक है, एक तो लेना ही है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और बहुत ही बवाल टाइप का क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।